मैं अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ी शब्दकोश, छत्तीसगढ़ी भाषा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह जानकारी देने वाला जो श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाते हुए मैं छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के बारे में, जो प्रथम पार्ट में आप लोगों को बहुत सारे छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के बारे में जानकारी प्रदान किया था, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं इस सेकंड पार्ट में भी कुछ महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी सभी दृष्टिकोणों से आपके लिए बहुत बहुउपयोगी साबित होगी। तो लीजिए, प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ी व्यंजनों की इस श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण व्यंजन से मैं प्रारंभ करता हूं इस वीडियो को, जिसका नाम है ठेठरी। क्या होता है? ठेठरी जो होता है वो लंबी और गोल आकृति वाला व्यंजन होता है, जिसको बेसन से बनाया जाता है, जिसको ठेठरी कहा जाता है। पापड़ी इसी क्रम में मैदे से बना पापड़ को ही पापड़ी कहा जाता है। अब एक महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ी व्यंजन के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसको बोलते हैं अरिसा। अरिसा क्या होता है? चावल आटा को गुड़ की चाशनी में बनाकर निर्मित किया जाता है, उसको तल दिया जाता है तो अरिसा तैयार होता है। बहुत ही लाजवाब लगता है। चना चरपटी का, चना चरपटी क्या बोलते हैं? रात में क्या होता है, चना को भिगो दिया जाता है और फिर क्या होता है, चने को उबालकर प्याज हरी मिर्च का छौंका देकर तैयार किया जाता है। फिर उसमें नींबू निचोड़कर थोड़ा सा प्याज डालकर परोसा जाता है, तो इसको कहते हैं चना चरपटी। बहुत ही बचपन में हमने बहुत खाया, अभी भी खाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। मूंग दाल के बड़ा को ही मुंगोड़ी कहा जाता है। दही बड़ा, दही बड़ा से सभी वाकिफ़ हैं। उड़द दाल के बड़े को दही में डुबोकर और उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए जीरा वीरा और भी बहुत सारी चीज़ें डालकर दही बड़ा तैयार किया जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसी क्रम में है आलू गुंडा। आलू गुंडा क्या होता है? आलू की सब्जी का लड्डू को बेसन के घोल में डालकर तेल में तलकर आलू गुंडा बनाया जाता है। और आलू गुंडा बहुत ही फेमस छत्तीसगढ़ी व्यंजन है। तो इस प्रकार से आलू गुंडा तैयार किया जाता है और खाया जाता है। अब आता है आलू भजिया। क्या होता है? पहले आलू को गोल गोल बारीक काट लिया जाता है और बेसन के घोल में डालकर तेल में तलकर चटनी के साथ खाया जाता है, जिसको आलू भजिया कहा जाता है। समोसा तो मैं समझता हूँ भारतवर्ष में खाया जाता है। मैदे के आटे में आलू की सब्जी भरकर बनाया जाता है ना। अब आता है मिर्ची भजिया। छत्तीसगढ़ी मिर्चा बहुत चुरपुर होते, तो क्या रहता है? मिर्चा मतलब मिर्ची। तो मिर्चा भजिया क्या होता है? लंबे लंबे और मोटे मिर्च को फाँक दिया जाता है और उसमें अमचूर जीरा डालकर और बेसन के घोल में डालकर तेल में तलकर एकदम तीखा छत्तीसगढ़िया मिर्चा भजिया तैयार किया जाता है, जो चटनी के साथ मजा आ जाता है। बताता हूँ, लीमो शरबत जानते हैं? लीमो छत्तीसगढ़ी में नींबू को कहा जाता है। तो शक्कर और नींबू का रस जो कि गर्मी में बहुतायत से पिया जाता है, जो शरीर के लिए गर्मी के दिनों में फायदेमंद होता है, सो लीमो शरबत कहा जाता है। उसी क्रम में है पुदीना शरबत। तो शक्कर पानी और पुदीने के रस से बने हुए शरबत को पुदीना शरबत कहा जाता है। नूनछूर मही क्या होता है? नूनछूर किसे कहते हैं मैं सबसे पहले बता दूं। जो नमकीन होता है उसको नूनछूर बोलते हैं। नूनछूर मही को जनरली हिंदी में मठा से आप समझ गए होंगे, मठा को ही नूनछूर मही बोला जाता है। इसको छाछ भी कहते हैं, पिया जाता है। और लस्सी से आप सभी वाकिफ़ है, मठा को ही लस्सी कहा जाता है। अब आते हैं अथान। एक्चुअल में छत्तीसगढ़ी में अचार को अथान कहा जाता है। तो आम अथान गर्मी के दिनों में जब आम आता है तो डाला जाता है। तो आम का अचार आप सभी कैसे डालते हैं वाकिफ़ है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आम का अथान डाला जाता है। उसी प्रकार से लीमो अथान डाला जाता है, करौंदा अथान डाला जाता है, मिर्चा अथान डाला जाता है। लीमो नींबू को कहा जाता है,
करौंदा एक प्रकार का बहुत ही खट्टा फल होता है। मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे, आप लोग खाए होंगे। तो इस प्रकार से इसका भी अथान बनाया जाता है, मतलब बनाया जाता है। कोढ़ा पाग क्या होता है? कद्दू को कोढ़ा कहा जाता है। तो कोढ़ा पाग हलवा के रूप में बनाया जाता है, जनरली गुड़ के साथ बहुत अच्छा लगता है, जिसको कहते हैं कोढ़ा पाग। प्रकार से पेठा, खोवा कुसली से आप सभी अवगत होंगे। पेज, छत्तीसगढ़ी में पेज किसको कहा जाता है मैं बताता हूँ कि जो पतला माड़ होता है, मतलब पका हुआ चावल का जो माड़ होता है, पानी, और जिसको गर्मी के दिनों में अक्सर पिया जाता है, उसको पेज कहा जाता है। पराठा सभी जानते हैं आप। तिखुर अक्सर उपवास में ग्रहण किया जाता है। एक प्रकार से जंगली कंद का जो हलवा होता है उसे तिखुर कहा जाता है। हाथ फोड़वा क्या होता है? चावल आटे से बनी एक प्रकार से मोटी रोटी को हाथ फोड़वा कहा जाता है। मगज के लड्डू को कसार लड्डू कहा जाता है। खिचड़ी को कथिला कहा जाता है। तो इस प्रकार से मैं अब रोटी कैटेगरी के व्यंजन के बारे में बात करूंगा। तवा रोटी जानते ही हैं, सामान्य रोटी जो गेहूं से बनाया जाता है उसको तवा रोटी कहा जाता है। धुसका रोटी क्या रहता है? चावल आटा और बेसन को मिलाकर जो तवे में बनाया जाता है उसको धुसका रोटी कहा जाता है। चीला बहुत ही फेमस पकवान है छत्तीसगढ़ का। क्या होता है? चावल आटे का घोल और उसमें नमक डालकर घोल तैयार किया जाता है, थोड़ी सी मिर्च मसाला भी डाल दिया जाता है। उसको तवा में तेल के सहारे एक प्रकार से टाइप का बनाया जाता है। पताल की चटनी, टमाटर को छत्तीसगढ़ी में पताल कहा जाता है, तो पताल की चटनी के साथ खाने में मज़ा आ जाता है। रोटी क्या होता है? चावल आटा और गुड़ की चाशनी से बना हुआ ये प्रमुख व्यंजन होता है ऐसा रोटी। आंगा का रोटी के बारे में मैंने तो आप तो बता। एक खपुर्री रोटी होता है। खपुर्री रोटी ये भी बहुत फेमस है छत्तीसगढ़ी में। क्या होता है? चावल आटा और बचे हुए भात को मिलाकर तवे में सेक कर रोटी बनाया जाता है, और इसे सुबह सुबह जनरली छत्तीसगढ़ में नाश्ता के तौर पर उपयोग किया जाता है, वही टमाटर की चटनी के साथ, जिसे खपुर्री रोटी कहा जाता है। पूरी रोटी, पूड़ी को ही पूरी कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में, वही है। फरा को ही मुठिया रोटी भी बोलते हैं। सोहारी रोटी, सोहारी गेहूं या चावल आटे का बना जो पूड़ी होता है, अक्सर त्योहार और मांगलिक अवसरों पर बनाया जाता है, उसको सोहारी रोटी कहा जाता है। बफौरी क्या होता है? बफौरी एक पत्ता होता है, अरबी का पत्ता समझ लीजिए। उसके ऊपर बेसन के घोल को लपेटकर भाप में पकाकर और भाप के बाद तेल में तलकर जो तैयार किया जाता है उसे बफौरी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में बड़ी भी विभिन्न प्रकार से बनाया जाता है, जैसे मूंग दाल की बड़ी को मूंग बड़ी कहा जाता है। रखिया बड़ी उड़द दाल और सफ़ेद जो कुम्हड़ा होता है उससे बनाते हैं, उसको रखिया बड़ी कहा जाता है। मखना बड़ी उड़द दाल और कुम्हड़ा से बनी को मखना बड़ी भी कहते हैं। बिजौरी बहुत ही फेमस है। बिजौरी क्या होता है? तिल, उड़द दाल, कुम्हड़े का बीज को मिलाकर छोटा छोटा रोटी बना के पर्राम सुखा के तल के खाया जाता है। इसको बहुत मज़ेदार रहता है, बिजौरी कहा जाता है। लाई बरी उड़द दाल और लाई से बनी बरी को लाई बरी कहा जाता है। अदौरी बरी उड़द और मूंग दाल से बनी बरी को अदौरी बरी कहा जाता है। ननकी बरी उड़द दाल की बनी बहुत ही मोटे आकार की बड़ी को ननकी बरी कहा जाता है। मुरई बरी मूली और उड़द दाल से बनी मुरई बरी कहा जाता है। उसी प्रकार से तुमा बरी उड़द दाल और लौकी से बनी बड़ी को तुमा बरी कहा जाता है। लौकी को छत्तीसगढ़ी में तुमा कहा जाता है। अब आता है एक लेड़गा बरी। क्या होता है? उड़द दाल और जीमी कंद के तने से बनी बड़ी को लेड़गा बरी कहा जाता है। सोयाबीन की बड़ी तो जानते हैं, सोयाबीन से बनी बड़ी को ही
सोयाबीन की बड़ी कहा जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों, मित्रों, प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के जानकारी देने के दृष्टिकोण से भी मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आप इसी प्रकार से मेरे इस YouTube चैनल से जुड़े रहें। जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और मैं इस श्रृंखला को अब और आगे आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ी शब्दकोशों के बारे में, शब्दों के बारे में, अर्थ सहित अन्य जानकारी भी आप तक पहुंचाते रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।